बोले जगदम्बे मात की जय हो। बोले जतेश्वर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज करीब करीब 4 महीने के बाद वापस उसी जगह श्री भगवान पशुपालक रायका समाज छात्रावास बालोतरा में अपन लोगों का दीपावली सम्मेलन के बाद में वापस मिलने का ये जोग संजोग बैठा है। और आज जो मीटिंग 4 महीने के बाद रखी है वो सिर्फ इस देवासी समाज संस्थान औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा के कार्यकारिणी मेंबरों की ही रखी है आज। और आज की मीटिंग का मूल उद्देश्य या जो काम था आज उसका एक ही था उद्देश्य कि 4 महीने के बाद जब हमने एक यहाँ बैठक रखी थी बहुत बड़ी, उस समय 250-300 लोग इकट्ठे हुए थे एरिया के लोग। और हम लोगों ने ये उस बैठक में इस तरह का निर्णय किया था कि भाई बालोतरा वर्तमान एक जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय नहीं बल्कि बालोतरा वर्तमान में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और इस बालोतरा शहर में सिर्फ बालोतरा ज़िले के नहीं बल्कि आसपास के कई ज़िलों के लोग काम करने के लोग यहाँ आए हुए और हमारे समाज के लोग भी काफ़ी इस औद्योगिक क्षेत्र में काम कर। तो उस दिन जो मीटिंग रखी थी उस मीटिंग का उद्देश्य ही था कि हमारे लोग यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में कई क्षेत्रों के लोग अलग अलग एरिया के लोग रहते हैं। कोई अकेला आदमी रहता है, कोई परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अकेले रहते हैं। उनके परिवार वाले दूर हैं, वो मजदूरी करने के लिए आए हैं। और उसने ये कहा था कि भाई इतने दूर से लोग आए, उनका कोई या एरिया में कोई संपर्क नहीं है। हो सकता है उसके आस पड़ोस में 1-2 आदमी 4 आदमी एक संपर्क, अलग बात है, लेकिन समाज के मौजूद लोगों के बीच में या एक संगठन के माध्यम से संपर्क होना वो संपर्क नहीं था। अगर अकस्मात किसी के साथ ऐसी अनहोनी या कोई घटना हो जाए या ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए लोगों की, तब संगठन के बिना इकट्ठा होना बहुत नामुमकिन है। तो इसी धारणा को लेकर हमने एक उसने घोषणा की थी कि भाई इस औद्योगिक क्षेत्र में इतने समाज के लोग यहाँ प्रवास करते हैं, तो हमारा एक ऐसा एक संगठन बनना चाहिए जिससे सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जिला मुख्यालय हम लोग रह रहे हैं, अन्य तरह की कोई भी समाज की कोई गतिविधि हो जाए, काम पड़ जाए तो अचानक, तो ये संगठन उस समय काम आए। और 4 महीनों के अंदर अंदर ऐसे कई बार ऐसे मौके मिले, यहाँ घटना हुई। अभी उदाहरण देवाराम जी का आपने दिया कि इनका इस तरह का काम पड़ा जमीन का, और उस काम में जब हमारा संगठन बना तो संपर्क था लोगों का बीच में, और सूचना पहुंचती हम कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए। अगर 50 लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचे नहीं तो वहाँ पे भी अधिकारी बैठे, उनको भी समझ होती है कि 50 आदमी आया, इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात तो है। और वो अकेला आदमी 3-4 आदमी लेके जाता तो कलेक्टर नहीं मिलता, दूध कारोबार निकलते। जाओ अपना नाप करो, आर्य पटवारी को मैं ज़मीन करके थोड़े पे कलेक्टर बैठा हूँ यहाँ, आर्य पटवारी के पास जाओ, अपना नाप करो, अपने कागज पेश करो वहाँ। लेकिन जब 50 आदमी गए नहीं तो उनको भी मानना पड़ा कि 50 आदमी आए, इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने बात सुनी, तब का ये इस तरह मजदूर वर्ग है, गरीब तबका लोग हैं, और सामने एक व्यापारी आदमी बढ़िया है, ठीक है, तो उनके भी दिमाग में आया बिल्कुल सही बात है। तो उस दबाव में उस सेठ को भी समझौता करना पड़ा, उसको भी झुकना पड़ता। तो ये तो संगठन की ताकत हुई नहीं। अगर ये संगठन नहीं होता, उस समय नहीं बना होता, तो हो सकता है देव जी को और परेशान करने, उसमें कई पैसे खर्च करने पड़ते, लोगों को बुलाना पड़ता, पैसे खर्च करने पड़ते, दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता। लेकिन इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, समाज संगठन के लोगों के पास गए और उनका काम हुआ। इसी तरह आपने ग्रुप में अपना उसी दिन से ग्रुप बन गया था, एक देवासी समाज औद्योगिक क्षेत्र का एक ग्रुप बन गया था, और उस ग्रुप के माध्यम मैं भी पढ़ता हूँ।
तो उसमें कई तरह के कई बार बातें आती है, समाज की विकास की बातें हैं, बढ़िया बातें आप लिखते हो, भेजते हो, और भेजनी भी सही है समाज की। और समाज की कई एरिया में गतिविधि भी होती है नहीं, तो वो भी सूचना इस ग्रुप में आती है लोगों को कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन समाज की गतिविधियाँ हुई है। जैसे हॉस्पिटल का काम पड़ा तो बड़े डोनेशन की बात हुई, तो 8-10 ऐसे केस आए 4 महीनों के अंदर आए, और इस ग्रुप में डाला कि फलाना फलाना आदमी है, इस ग्रुप का खून की जरूरत है, और फलाना फलाना हॉस्पिटल में सिवाना हुए बालोतरा आसपास के उसमें वहाँ इनकी जरूरत है। हमारे बंदे कहीं इसमें ग्रुप बैठे हैं, संपर्क है, तो इस ग्रुप का बंदा हो के पास हॉस्पिटल में इस मोबाइल पर संपर्क कर, और घंटे 2 घंटे में उसकी व्यवस्था हुई है। तो इस संगठन में ताकत है। अब उसी दिन हमने निर्णय किया था कि संगठन को ये बनाने में, मैंने उदाहरण भी दिया था, जयपुर का बना हुआ है या हमारा जोधपुर का आरोग्य भवन का बना हुआ है, उसी तरह पर इसको भी एक संगठन ऐसा खड़ा करना, एक उदाहरण हो जाए राजस्थान में कि बलोत्रा के अंदर ऐसा एक संगठन बना हुआ है जिसकी नींव मजबूत है, लोग भी मजबूत हैं, और काम पड़ने पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जुनून होने से, काम करने का जुनून होने से लोगों के बीच में दुख दर्द में लोगों को, यही संगठन का उद्देश्य ही होती है, भावना भी होती है कि किसी व्यक्ति को दुख दर्द हो तो सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए। और उसमें उदाहरण मैंने दिया था आरोग्य भवन का कि वहाँ एक एक पैसा का हिसाब है, एक एक रुपया का, एक रुपया भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, गलत कहीं नहीं लगना चाहिए। समाज का पैसा है, लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत और मजदूरी पसीने की कमाई होती है, उसमें लोगों का विश्वास सबसे बड़ा संगठन तभी होता, मैंने कहा था, पैसों का अगर सही हिसाब किताब है उस संगठन में कोई उंगली उठाने वाला माइकल लाल नहीं। दूसरी बात है, 1000 करेंगे, कोई कि मेरे काम नहीं है, मेरे काम नहीं, लेकिन हज़ारों काम होते हैं, कोई एक आधा काम नहीं होता तो वो संगठन कमज़ोर नहीं होता। लेकिन पैसा का मामला ऐसा होता है, अगर कहीं कबूल हो जाए तो वो संगठन फिर ख़त्म हो जाता है, और कई संगठन ऐसे बने और कहीं ख़त्म हुए। अभी मैंने कल परसों एक मीटिंग थी, देखी मैंने, बालोतरा मजदूर यूनियन की मीटिंग थी समदिल रोड पर, तो वहाँ लोग इकट्ठे हुए, वो 2-3 इकट्ठे हो रहे हैं, कोई समझौता मेरे बोल रहे, कोई अपनी मर्जी से बोल रहा है, कोई अपनी मर्जी से बोल रहा है, और फिर बिखर रहे, फिर भाग रहे। लेकिन अपना जो संगठन बना हुआ नहीं, इस संगठन में रात दिन का फर्क है। फर्क ये है कि वो अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, सभी 37 कौम के लोग हैं, और सबको एक बात दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारा तो एक ही समाज का संगठन है, तो इसलिए हमारा संगठन में 1-2 समाज के लोग भी बात करते हैं तो उसकी मान्य हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारा संगठन धरातल पर है, मजबूत, उसमें कोई कमजोरी नहीं, बिल्कुल धरातल बिल्कुल एकदम मजबूत संगठन है। अब उसने हम बात की थी, इसमें संगठन बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, कोई भी, क्योंकि कोई भी सरकारी काम हो, कहीं ज्ञापन जाना, कहीं जाना है, तो क्या आप किस संस्था में नाम रही संगठन बनाओ, इस संगठन के माध्यम से, तो आपको कौन सा लेटर पेड है, कौन सा रजिस्ट्रेशन, आप अगर लेटर पेड रजिस्टर में ये डालते हैं सामने अधिकारी के सामने कि बिल्कुल रजिस्टर्ड संस्था है, और रजिस्टर्ड संस्था बनी हुई, ये संस्था काम कर रही है, और उसके बाद बताया था लेटर पेड, ये लेटर पेड सब चुका है, इसकी बुक बन जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी काम किसी तरह का होता है संगठन के, जिसमें संगठन का नाम लिखा देवासी समाज संस्थान औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा राजस्थान, ठीक है ना। और वो एड्रेस भी इनका मुख्य दे दिया, वहाँ महादेव होटल का मुख्य इसका एड्रेस भी दे दिया। तो इस प्रकार जो अपने 4 महीनों धरातल में जो काम करना चाहिए, वास्तव में काम बढ़िया हुआ, अच्छा काम हुआ, और लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ी इसमें बात ये रही है कि जिस दिन अपना यहाँ इकट्ठे हुए थे, कम से कम 250-300 लोग थे, और कहा कि कोई भी संगठन चलाना है तो बिना पैसे फंड से कोई संगठन नहीं चलता, पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, छोटा मोटा काम इकट्ठा होता है करना, जैसे आज हम इकट्ठे हुए तो बिना पैसा खर्चा तो नहीं होता है, करना पड़ता है। तो संगठन में यही है, छोटे मोटे काम हो, कहीं जाना है, कि ज़रूरत पड़ी गाड़ी लेके जाना है, तो अकेला आदमी तो संगठन में मेंबर कब तक दौड़ेंगे, नहीं दौड़ सकते। तो ये फंड की बहुत आवश्यकता है, तो अपने कहा भाई कुछ ऐसा शुरुआत से कर दो जिससे इसे फंड बन जाए, और वो इमरजेंसी में इस संगठन के लिए काम हो। और हमने तय कर दिया था, सर्वसहमति से तय किया था 500 रुपये वार्षिक शुल्क, और उस दिन अपन 250-300 लोग थे, लेकिन 4 महीने के बाद भी 111 लोगों का पैसे जमा हुए। तो थोड़ा संगठन में ये है, अपनी कमजोरी मानो या अपनी अज्ञानता मानो, मैं तो अज्ञानता मानता हूँ, और शिक्षा अज्ञानता मानता हूँ। एकटा हुआ तो क्या हुआ, और पे 500 देने कौन फर्क है, दूसरा फर्क है। वो मैंने एक उदाहरण दिया था ना आपको, कौन सा पानी वाला उदाहरण, दूध वाला, यही दिया था मैंने। ये गांव में महात्मा जी अकाल पड़ा और कहा कि भाई
गांव में अकाल पड़ गया है, तो महात्मा जी के पास गए कि अब 3 साल से अकाल पड़ा है, तो बारिश नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए। तो महात्मा जी उदाहरण दिए कि भाई ऐसे करो, मैं एक आपको उपाय बताता हूँ, उपाय आप कर दो तो खूब बारिश हो जाएगी। तब आगे बताओ उपाय कि आपके घर में दिनों दापो खूब है, गाय भैंसे सुबह खूब है, दूध तो सबके घर में होगा, सबके घर में। तो ऐसा करो, सुबह सुबह जितना घर में आपके दूध है नहीं, एक दिन के लिए वो अपने गांव के तालाब है बड़ा, उसमें डाल दो, दूसरे दिन सारी बारिश हो जाएगी। महात्मा जी तो कह दिया, अब गांव वाले में मीटिंग कर दिया, सब ताली बजाई, हाँ हाथ खड़े किए, महाराज ठीक ठीक महाराज कर देंगे कर देंगे। घर गए और उन्होंने कहा दिन निकलने से पहले पहले करना, दिन में नहीं करना, रात के अंदर अंदर में काम करना। सब गए। अब मेरे जैसे सोचा मैं आज अकेले एक बाल्टी मेरे घर में दूध देता, मैं नहीं डालूँ तो क्या फर्क पड़ा, दूसरे जाएंगे, मैं कह दूँ मैंने डाल दिया अंधेरे में। ऐसे करे सब गाँव वाले मान लिया कि मैं नहीं जाऊँगा, वो मैं नहीं जाऊँ, क्या फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा तालाब है, इतने गाँव वाले डाले, मैं कह दूँगा मेरा पानी मैंने दूध डाल दिया, मैंने डाल दिया। ऐसे करे गाँव ने 1 भी लीटर पानी उस तालाब के अंदर दूध नहीं गया। सुबह महाराज गए, गाँव वाले बुलाए, आज ये दूध तो पानी पड़ा है, दूध की बूंद नहीं है इस तालाब में, ठीक है नहीं। तुमने ये सोच लिया कि वो करेगा, इस वो के चक्कर में इसलिए तुम काल ये पड़ रहा है, तुम्हारे में भावना है नहीं, वो अब तुम्हारे भावना ऐसी भरी हुई है, तुम्हें लोगों के मोह नहीं, प्रेम नहीं, ये मोह प्रेम आपका खत्म हो गया नहीं, इसलिए प्रकृति पर आप रुष्ट हो गई। तब उन लोगों ने दिमाग माना बात तो सही। तो ये मैंने उदाहरण दिया कि आप लोग ऐसे कर दो, वो दे देगा, तो फिर संगठन कैसे चलेगा। पहले अपने खुद से शुरुआत करो, आगे बढ़कर, नहीं मुझे तो देना है कैसे भी हो, मुझे तो 500 वार्षिक शुल्क है, मुझे तो अपना शुल्क तो जमा करवाना है। जब तक संगठन में सभी लोगों की भावना एक मत नहीं होगी और संगठन के प्रति लगाव नहीं होगा और दिल की भावना नहीं होगी, मुझे मेरे समाज में जन्म लिया है, मेरा एक संगठन बना हुआ है, मुझे इस संगठन में काम करना है, कुछ भी होगा। और मैं अगर जरूरत पड़ी, मेरे फैक्ट्री में रोज काम करता हूँ, मुझे 1 घंटा कहीं काम निकालना तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 घंटा दूंगा समाज के लिए, जरूरत पड़ी। ये भावना दिल के अंदर होगी ना, आपके हर व्यक्ति में उबाल होना चाहिए, कम से कम भावना उबाल होना चाहिए कि नहीं मैं इस समाज में आया हूँ, बड़ा हूँ। अब गाँव में लोग अनपढ़ बैठे हैं, खेती बाड़ी करें, अब उनको क्या पता कौन सा क्या हो रहा है, हम लोगों की तो करना ही है। और आने वाली ये युवा पीढ़ी है ना बैठी नहीं, आने वाली आप लोगों को ही तो कमान संभालनी है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अगर हर व्यक्ति में, युवा में ये भावना जग जाएगी तो समाज अपना संगठित हो जाएगा। अब हमारी स्थिति आज से मैंने 20 साल पहले भी बताई आपको, 20 साल पहले हमारी स्थिति समाज की वास्तव में दयनीय स्थिति थी, क्यों हम ज़्यादातर पशुपालन में मोह में फंसे हुए थे और उस फसल में सारा बर्बाद हो गया, पशु भी बर्बाद हो गए, अपने खुद बर्बाद हो गए, दूध की नदियाँ जो हमारी समाज के परिवार में बहती थी वो सारी खत्म हो गई। लेकिन 20 साल में जो परिवर्तन आया नहीं, थोड़े थोड़े पढ़कर लिखकर भी लोग बाहर गए, पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं की हम लोगों, लेकिन कुछ 8वीं 10वीं भी पढ़ गए और बाहर जाकर धंधा किया। उस साल धंधे के कारण 20 साल में जो समाज की वास्तव में उन्नति प्रगति हुई है, वो 20 साल के उन्होंने वास्तव में हकीकत काबिल किया। उसके बाद हमारे समाज में जगह जगह मीटिंग होना, सम्मेलन होना, समाज में एक तरह की जागृति आई। पहले कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाते थे, 1 या 2 व्यक्ति को ही समाज के लोग जानते, क्यों नहीं तो ये मोबाइल था उस समय, नहीं तो मीडिया का कोई प्रचार था। वो आदमी कभी कभी समाज की बड़ी मीटिंग में आता था, और मीटिंग भी कौन सी मीटिंगें नहीं होती थी, समाज के मरने पर कोई मौका होता था, उनको पता है कि आज वो मौका है और लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, और वो वहाँ आकर अपनी बात रखते कि समाज में अपना पिछड़ गया है, समाज में उन्नति, टाइम बदलना, टाइम के साथ बदलो। लेकिन फिर भी अपना लोग ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ, अचानक परिवर्तन हुआ, एकदम परिवर्तन हुआ, और 20 साल के अंदर वास्तव में अपना प्रगति हुई है, समाज के अंदर बहुत शानदार प्रगति हुई है। अब पढ़ने की भावना हुई है, लोगों में जागृति भी है, अब लोग खूब सारे लोग बाहर धंधे के लिए। तो ये आने वाली पीढ़ी अगर मजबूत होगी, आने वाली पीढ़ी के अंदर ये भावना होगी कि मेरी समाज कई वर्षों से अन्य समाजों से बहुत पीछे है। हमारी समाज वो लोकल गाड़ी ने, स्पीड गाड़ी है, बॉम्बे एक्सप्रेस से जाती है, लोकल गाड़ी कब पकड़े, वो समाज है तो बॉम्बे एक्सप्रेस तो आगे बढ़ गई बहुत, और हमारी वो लोकल ट्रेन अभी चल रही है, उनको पकड़ने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर समाज के अंदर ये भावना आ जाए, हर युवा वर्ग के अंदर थोड़े पढ़े लिखे थोड़ी भावना आ जाए, तो अनपढ़ भी हो लेकिन युवा उबाल होना चाहिए कि मेरी समाज की जरूरत पड़ी, मुझे दिन रात ये करना है, मुझे जरूरत पड़ी मैं समाज के लिए खड़ा मिलूंगा, बात
मुझे एक मैसेज मिलना चाहिए ग्रुप में, और मैसेज मिलता है मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे फ़ोन करे कि थोड़ा काम हटे आज नहीं, मेरा फर्ज बनता है मैसेज आया मुझे जाना है तो जाना। अब हर रोज़ थोड़ी काम पड़ता है, आदमी हर काम में बिजी है, अपना अपना काम सभी करते हैं, घर का काम कौन नहीं करता, सभी करते हैं, अपनी रोजी रोटी सभी कमाते हैं, लेकिन समाज के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर अपनी ताकत बढ़े, अपने सिर गिना ले, तो वास्तव में समाज की ताकत बढ़ने जाना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया कि राजनेता हो या अफसर सही, ये भीड़ से डरते हैं। जब भी भीड़ हो जाए नहीं, अधिकारी समर में बैठा, अगर 500 लोग इकट्ठे हो गए तो वो अधिकारी दौड़ के समर के बाहर आएगा, बताओ क्या काम है। ऐसा नहीं कि 500 तो अभी आए, माहौल बिगड़े और ज़्यादा नहीं हो जाए। उनके दिमाग अधिकारी का यही होता है, अधिकारी में ट्रेनिंग यही दी जाती है कि आपको सिचुएशन को संभालना है, शांति रखनी है उस समय। तो अधिकारी दिमाग आएगा 500 लोग अभी 1000 नहीं इकट्ठा हो जाए, स्थिति बिगड़ नहीं जाए, अधिकारी दौड़ के आता है, बोलो बोलो क्या काम है, वो कहे ये हमारा काम करो, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। अभी भी अधिकारी को फोन करें, करो ये संभालो, क्या मामला है, ठीक है नहीं। और वहाँ अगर 5 लोग गए तो कोई नहीं आपको पूछेगा, दुत्कार के बाहर निकलेंगे, साहब नहीं मिलेंगे अभी बिजी मीटिंग में, जाओ आप। और नेता भी इसलिए डरते हैं, कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो बीजेपी, सब नेता इस वोटों के पीछे दौड़ते हैं। और जब ताकत आपकी होगी, भीड़ आपकी, भीड़ तंत्र है, आज भीड़ तंत्र आप बताओगे, बीजेपी नेता पीछे दौड़ेंगे, कांग्रेस वाले भी आपके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन भीड़ तंत्र आपने एकता नहीं होगा, ये समाज बिखरी हुई है, कोई इनका नेतृत्व नहीं करने वाला आगे नहीं, तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन नेतृत्व है, मजबूत है, तो नेता दौड़ेंगे, पीछे आएंगे। तो इस प्रकार के संगठन अपने एक भावना थी कि औद्योगिक क्षेत्र में इतने सारे एरियो के, अलग अलग जिलों के लोग व्यापार रूप में बैठे हैं, तो कोई दुख दर्द में कोई तकलीफ हो तो ऐसा एक संगठन बने जिससे हमारा ये संगठन उन लोगों की तकलीफ में काम आए। और सबका उद्देश्य भावना, बढ़िया उद्देश्य भावना थी, और उस दिन बढ़िया उद्देश्य भावना लेकर बैठे तो संगठन बढ़ गया हमारा, और बढ़िया काम कर रहा। मैं करूँ संगठन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा काम, बात है, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, हकीकत तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ग्रुप में छोटी छोटी बातों के लिए लोग लिख रहे हैं, और एक जैसे प्रताप ने अभी कहा कि भी संगठन में अब समाज की बातें होती है, अलग अलग कई एरिया में, कई जिलों में समाज के कुछ उदाहरण के रूप में समाज सुधार की बात हुई, मीटिंग हुई, तो उसका प्रसार हो। जैसे आज मीटिंग हुई है, ये वीडियो जाएगा मीटिंग में, तो उसका ये प्रसार हुआ कि उद्योगिक क्षेत्र में ऐसी मीटिंग हुई है, ऐसा एक संगठन है, और वो लोग भी संपर्क करेंगे, बालोतरा में ऐसा काम पड़ गया कि बालोतरा में संगठन बना हुआ है, हमने सुना है, और हमारा काम कोई फंसा हुआ है तो वो संगठन जरूर कराएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो बाहर कहीं की मीटिंगें होती है समाज के, अपने लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो बाहर कोई समाज सुधार की बात हुई, कोई निर्णय हुआ है, तो वो बातें भी इस संगठन में, इस ग्रुप में आएगा, तो अपन भी पढ़ेंगे, तो अपन भी भावना इस जगह की कि वहाँ अगर सुधार हुआ है, अगर वहाँ ऐसा समाज ने निर्णय लिया, अपन क्यों नहीं ले सकते, लेना सही। समाज देखो टाइम के साथ सब परिवर्तन होता है, जो टाइम होती है नहीं बदलता है, वैसे वैसे व्यक्ति को बदलना चाहिए, रूढ़िवादी में नहीं जीना चाहिए। अपना कहते हैं ना, अभी थोड़ी पहले बात चली थी कि अभी भी अभी तो अभी पुरानी बातों के लिए अभी जकड़े हुए समाज बंद के रखा है। मैं कहूँ अभी जकड़े हुए क्या है, करने वाले 15-20 आदमी, ज़्यादा थोड़ी होते, वो 15-20 आदमी वही रूढ़िवादी में जकड़े हुए, तो वो तो वही विचार के नहीं साहब, वो तो पुराना रूढ़ी और बूढ़ी और किदोड़े जो अड़लैंड था, हाल बूढ़ी और परंपरा नहीं तोड़नी, ठीक है नहीं। मैं कहूँ अगर जनरल मीटिंग बुला लो पूरी, और एक मतदान समाज बूढ़ी हैंग बैठा दो, कह भाई हाथ खड़े करो, सुधार होना नहीं चाहिए, तो 90% लोग हाथ खड़े करेंगे नहीं, ये सुधार होना चाहिए, समय की मांग और होना चाहिए, तो वो भी उनके मुंह बंद हो जाएंगे। यार समाज तो सब 90% लोग साथ ही होना चाहिए, तो अपने पीछे कौन